हाय गाइस, ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने बिटकॉइन के बारे में बताई थी कि क्या बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार इक्विटी मार्केट का भी बता दो कि क्या इक्विटी या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके अभी सही टाइम है क्योंकि मार्केट अभी कुछ पिछले महीने या 15-20 दिन के अंदर मार्केट 6,000-7,000 पॉइंट तक गिर गई है। सो इज़ इट द राइट टाइम कि हम लोग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, या अगर इन्वेस्ट करें तो क्या बाय करें या ना करें। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद खाली डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ बस डिस्कशन पॉइंट व्यू से ही है खाली। तो अगर मैं कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ तो यू कैन करेक्ट मी एंड शायद इस चीज़ पर डिस्कस हो सकता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो मैं 4 चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो ये है कि क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा कि पिछले सालों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कैसे किस तरीके का रिटर्न दिया था। सेकंड चीज़ में MSCI स्टेटस के बारे में बात करूंगा कि आजकल काफ़ी लोग MSCI स्टेटस के बारे में बोल रहे हैं कि MSCI स्टेटस होता क्या है एंड इसका पाकिस्तान इक्विटी मार्केट को क्या फ़ायदा होगा। सो उस पर मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। फिर मैं बात करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी जिसकी वजह से मार्केट इतने पॉइंट्स गिर गई है 2017 के अंदर, जहां पे 6,000-7,000 पॉइंट मतलब अच्छा खासा मार्केट गिर गई। तो इसके रीजंस क्या है। चौथी चीज़ में ये कवर करूंगा कि क्या अभी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है इस चीज़ के अंदर। तो ये 4 चीज़ें मैं कवर करूंगा। पहली चीज़ तो मैं कवर करता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस 2017 के अंदर कैसी रही है। अच्छा, जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको 3 से 4% रिटर्न देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100 रुपये अगर बैंक में जमा करवाते हैं तो ईयर एंड के अंदर आपको 4 रुपये का रिटर्न मिलेगा। वहीं 2016 के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर 46% रिटर्न दिया था। क्या आपने अगर स्टॉक मार्केट के अंदर 100 रुपये लगाए होंगे तो आप लोग को ईयर एंड के अंदर कुछ 46% रिटर्न मिला होगा। पाकिस्तान का जो नाम है वो बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो 5th बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इंटरनेशनली। एंड पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कोई 20 से 22% रिटर्न दिया है। प्लस मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्क्रिप्ट है उस पर काफ़ी डिपेंड करती है। इसी वजह से अगर आप लोग लेट्स से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी 1 साल नहीं बल्कि 2 महीने के अंदर आप लोग कोई 30 से 40% आराम से क्रॉस कर सकते हैं रिटर्न का। मतलब मैंने कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है एंड आई थिंक 1-1.5-2 महीने के अंदर मैंने शायद 30%-35% रिटर्न मुझे मिला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। और वो जो आजकल गुरु वगैरह या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो डिफरेंट गुरु होते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रिप्ट बोलते हैं ये बाय कर लो वो बाय कर लो, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। कंपनी की फंडामेंटल्स देखें, पी रेशियोज देखें, आप EPS देखें कंपनी के, किस तरह से कितना प्रॉफिट कंपनी कर रही है, तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क टेकर्स हैं, ठीक है। जहां पे 46% रिटर्न भी मिलता है वहां 46% लाइक नेगेटिव भी जा सकते हैं। मतलब कि जहां पे बैंक 3 या 4% रिटर्न देते हैं वो इस वजह से देते हैं क्योंकि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आपके जो पैसे हैं वो पूरे पूरे आपको मिलेंगे और 4% आपको रिटर्न मिलेगा। मगर स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं है जहां पे वो बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करता कि आपको 1% भी रिटर्न मिलेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जो पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं। अगर आप लोग रिस्क टेकर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं तो आप लोग को बिल्कुल जाना चाहिए। बाकी ये रिस्क अवर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ कि यार MSCI स्टेटस होता है कि MSCI इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स। पाकिस्तान को अभी अभी ये स्टेटस इमर्जिंग मार्केट का मिला है। इससे पहले पाकिस्तान जो थी वो फ्रंटियर मार्केट के अंदर थी। और फ्रंटियर मार्केट में नॉर्मली छोटी कंट्रीज के इंडेक्सेस वगैरह होते हैं। इमर्जिंग मार्केट में जहाँ पे अभी हमें परमिशन मिल गई है आने की, वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंट्रीज के इंडेक्सेस वगैरह इस पर रजिस्टर्ड होते हैं। हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ, हमारी मार्केट की आउट परफॉर्मेंस, हमारी मार्केट के रेगुलेशन को देखते हुए हमें ये MSCI इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस मिला है। इसकी वजह से इट वाज एक्सपेक्टेड कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आएगा हमारी मार्केट के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगी। इस मार्केट के अंदर जो हमारी वेटेज है वो कुछ 0.10% से लेकर 0.14% तक इसके अंदर हमारी वेटेज है। वेयर इज लास्ट टाइम जब हम फ्रंटियर मार्केट के अंदर थे तो हमारी जो वेटेज थी वो कुछ 9.1% थी।
एंड मगर एक फ़ायदा इसका ये है कि हम इमर्जिंग मार्केट के अंदर आए हैं, तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो हम लोग ट्रैक कर सकते फंड्स को, दैट इज $1.5 ट्रिलियन। जहां हम पहले फ्रंटियर मार्केट में थे तो वहां पे हम खाली ट्रैक कर सकते थे समवेयर $17 बिलियन। सो इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस जैसे ही मटीरियलाइज होगा हमारी मार्केट के अंदर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग कुछ $1.5 ट्रिलियन ट्रेस कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। अच्छा, क्या पॉसिबल रीजंस है कि मार्केट डाउन हुई है पिछले महीने में? काफी लोग पूछ रहे हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा कि वो डिस्कस करूं कि मार्केट क्यों डाउन हुई है। सो ये पॉसिबल रीजंस है। पहला तो ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन ईयर नजदीक आते जा रहे हैं, सो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। JIT का रिजल्ट आने वाला है, पनामा का, जब तक ये केस चल रहा है, सो मार्केट थोड़ी सी अनसर्टेन है। काफी कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो MSCI आने वाले थे, उनका भी यही कहना है कि कुछ अनसर्टेनिटीज को चाह रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है, सो वो पैसे इन्वेस्ट करें। MSCI के पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, MSCI के पैसे यही है, मगर थोड़ा सा टाइम लेंगे आते आते, ताकि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, CPEC रिलेटेड न्यूज की वजह से काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे पाकिस्तान के लिए। काफी मार्केट इस वजह से शूट अप भी हुई थी ऊपर। एंड जिस तरह से चाइना और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, तो एक मसला ये भी हो रहा है कि USA के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो उतने ही, मतलब उतने तो नहीं मगर थोड़े खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी देयर इज अ रीजन कि मार्केट डाउन हो। लास्ट वीक में देख रहा था कि ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आया था पाकिस्तानी सिक्योरिटी की वजह से। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने जैसे दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सैंक्शंस वगैरह लगा दी थे, पाकिस्तान में सैंक्शन लगाएं, तो ऐसी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर रिलेशनशिप्स और फॉरेन पॉलिसी एक मेजर प्ले रोल करता है हमारी मार्केट के अंदर भी। एंड मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग की जो रैंकिंग एज अ मेजर नेटो एलाई, सो उसमें भी शायद हमारी जो रेटिंग है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड हो जाए। मगर रशिया और चाइना के ताल्लुकात के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग USA के साथ भी ताल्लुकात उतने ही अच्छे बनाएं। हमारी फॉरेन पॉलिसीज उतनी स्ट्रॉन्ग जितनी चाइना और रशिया के साथ होते जा रही है, वैसे ही USA के साथ भी मेंटेन हो, तो दैट वुड प्ले अ वेरी मेजर रोल इन पाकिस्तानी मार्केट। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि थोड़े लाइटर टोन में बोलूंगा कि आजकल काफी लोग नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं कि मतलब कि CPEC जैसी 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए नवाज शरीफ। एंड सो 50 बिलियन को इन्वेस्टमेंट बोलना सही नहीं, वो 50 बिलियन का लोन है, डेट है जो कि हमें रीपे करना पड़ेगा। सो एक डेट बर्डन है, एक उधार है जो हमें देना पड़ेगा। श्रीलंका को भी इसी तरह से चाइना ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे डेट दिया था, एंड वो आज चाइना श्रीलंका रीपे नहीं कर पा रही, तो उसके एयरपोर्ट्स वगैरह एंड पोर्ट्स वगैरह वो काफी लाइक लीज आउट हो रहे हैं चाइना को, या वो मतलब एसेट्स वगैरह बिकते जा रहे हैं इस चक्कर के अंदर। सो चाइना के साथ ये डील करना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी GDP एंड रेवेन्यू कलेक्शन को मेंटेन करें, तो ही ये डेट लॉन्ग टर्म के लिए ही चाइना की इन्वेस्टमेंट जरूर फ्रूटफुल होगी। मगर जब तक हमारी GDP वगैरह कंट्रोल रहेगी एंड हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कंट्रोल रहेंगे, तो इट्स गुड दिस इन्वेस्टमेंट। वरना पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि 50 बिलियन टू 65 बिलियन डॉलर की जो हमने लोन उठाए या डेट लिया है, सो वो बैकफायर ना हो जाए हम पर। दूसरी चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जैसे ही वो आए तो ऑयल प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो गई। सो नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई थी, और जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो मेजर इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, दैट इज ऑयल। एंड जहां पर जरदारी के टाइम पे हमारी जो ऑयल की जो प्राइसेस थी, ठीक है, वो $110 तक थी, तो नवाज शरीफ के टाइम पे, तो इट्स नाउ एट समवेयर $43 पर बैरल। तो नवाज शरीफ की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ऑयल प्राइसेस गिर गई है, हमारे रिजर्व्स वगैरह काफी कंट्रोल में आ गए हैं। एंड इसके अलावा हमारे जो हमारे डेफिसिट्स वगैरह हैं, ट्रेड डेफिसिट्स, वो भी कंट्रोल हो गए हैं काफी। सो लेट्स होप के प्राइसेस